स्वागत है आप सबका फिर से इंग्लिश की क्लासेस में। वोकैबुलरी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा था और वोकैबुलरी में हमने बहुत लंबी सीरीज की है आज तक और आप लोगों ने बहुत साथ दिया है मेरा, और मुझे भी उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको वोकैब जो वाला सेक्शन है बहुत अच्छे से समझाया होगा। उसी सीरीज में चलते चलते आज हमारा पड़ाव कहाँ रुका है, उन शब्दों से जो एस टी और यू से स्टार्ट होते हैं। अगर बात करूं मैं एस टी और यू से स्टार्ट होने वाले शब्दों की तो भरमार है ऐसे शब्दों की। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एस टी और यू से बनते हैं और आज हम इन्हीं को डिटेल में करेंगे, उनके मीनिंग समझेंगे, उनको कैसे हम यूज करते हैं वो समझेंगे। तो सीधे चलते हैं उन शब्दों की तरफ जो पहले एस से स्टार्ट होते हैं। अगर एस से स्टार्ट होने वाले शब्दों की मैं बात करूं तो एस से जो स्टार्ट होते हैं उनमें सबसे पहला जो शब्द हमारे पास है वो क्या है? बहुत ही प्यारा शब्द है पहला, वो है हमारा सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मीनिंग क्या होता है ये आपने समझना है। सैक्रिलेज का मतलब होता है किसी भी चीज के जाने बिना किसी की प्योरिटी को खत्म कर देना, नष्ट कर देना या उसके ऊपर कुछ बोलना। तो प्योरिटी को भंग करना, उसको हटा देना बिना किसी सोची समझ के, ठीक है। तो बिना किसी रिस्पेक्ट के किसी की होली या पवित्र चीजों पे शक करना या उनके ऊपर डाउट करना, उसको हम बोलते हैं सैक्रिलेज। ये बड़ा अच्छा वर्ड है जो अपने याद रख लेना है। सरकेज़म बहुत यूज होता है, बहुत बार आपके पेपरों में आ चुका है, तो इसको तो नोट कर लो। सरकेज़म मतलब किसी को ताना देना, तीखे तीक्ष्ण किसी पे प्रहार करना, शब्दों के बाण चलाना, उसको बोलते हैं सरकाजम। देन है सैविज। सैविज क्या होता है? अनसिविलाइज, जो सभ्य नहीं है, असभ्य, जंगली जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको मैनर्स नहीं है, उसको हम बोलते हैं सैविज। देन है स्केपगोट। स्केपगोट क्या होता है? बलि का बकरा। क्या होता है? बलि का बकरा जिसको बोलते हैं ना। उसके बाद हम लोग करते हैं अगला, वो है हमारा स्केप्टिक। स्केप्टिक में बहुत अच्छा वर्ड है जो मैंने आपको बताया था। स्केप्टिक क्या होता है? किसी पे शक करना, संदेह। स्केप्टिक बहुत अच्छा वर्ड है। देन है हमारे पास स्क्रीच। स्क्रीच जो वर्ड है वो वर्ड क्या है? चीखना, चिल्लाना किसी के ऊपर, उसको बोलते हैं स्क्रीच। स्क्रीच के बाद हमारे पास है स्क्रीमेज। स्क्रीमेज मतलब कंफ्यूज्ड या फिर पजल्ड जो फाइट होती है, जिसमें पता ही नहीं चल रहा है तो भाग रहे हैं सारी, लड़ाई हो रही है, उसको बोलते हैं स्क्रीमेज। देन है स्करी। स्करी मतलब छोटे छोटे कदमों से आगे पीछे चलना, वो उसको बोलते हैं स्करी, ठीक है। अगर हम अगले शब्दों की बात करें तो हमारे पास जो अगले शब्द हैं इसमें वो है, पहला शब्द है हमारे पास ये। क्या है वो अगला शब्द हमारे पास? एस से स्टार्ट होने वाला अगला शब्द है हमारे पास सैडिस्ट। सैडिस्ट का मतलब क्या होता है? सैडिस्ट का मतलब होता है जिसको दूसरों को नुकसान पहुंचा के या दुख दे के फायदा होता है या अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं सैडिस्ट, ठीक है। देन हमारे पास सेल्वेशन। सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष, मुक्ति। उसके बाद है सेलुब्रियस। सेलुब्रियस का मतलब होता है वो चीज जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, गुड फॉर हेल्थ, उसको हम बोलेंगे सेलुब्रियस। देन है हमारे पास सेंटिटी। सेंटिटी मतलब किसी चीज की पवित्र होने की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग होली या फिर पवित्रता किसी भी चीज की, सेंटिटिव बोलते हैं उसको। देन हमारे पास सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब क्या होता है? होपफुल, जिसमें हमें ट्रस्ट है, आशावादी जो है ना। उसके बाद सरकाज़म मैंने पहले बता दिया। सरकाज़म का मतलब क्या होता है? किसी पे व्यंग कसना, ताना देना। स्केंट। स्केंट का मतलब क्या होता है? कम, बहुत मुश्किल से जो पूरा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केंट। स्केंटिटी वर्ड बनता है यहां से। देन है स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब क्या होता है? कूड़ा कबाड़ा, छोटे छोटे पीसेस, है ना, जो फालतू चीजें हमारे पास पड़ी, बेकार। स्कम। स्कम क्या होता है? जो आपने देखा कपड़ों के ऊपर जो गंदगी चिपकी होती है, उसको हम बोलते हैं स्कम, ठीक है। तरल पदार्थों की जो चीजों पे जम जाती है उसको हम बोलते हैं स्कम। सोप वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने सोप की स्टडी की, उसमें स्कम उससे जुड़ा हुआ शब्द आता है, ठीक है। उसके आगे हम चलते हैं। अगर हम आगे चले तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो और भी हमारे पास हैं एस से, और बहुत ही ज्यादा पेपरों में एस से आते हैं शब्द, इसलिए आपने ये याद कर लेना एस से और कौन से इंपॉर्टेंट शब्द है हमारे पास। सबसे पहले सीजनड। सीजन मतलब वो चीज जो किसी भी सीजन में मिले या फिर जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्लेजर हो। हैविंग ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस मतलब परिपक्व, जो चीज किसी चीज में संपूर्ण है, एक्सपर्ट है, उसको हम बोलते हैं सीजनड। देन है सेंसुअस। सेंसुअस मतलब रिलेटिंग टू फिजिकल सेंसेस, जो फिजिकली अट्रैक्टिव है चीज, शारीरिक तौर पे हमें अच्छी लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसुअस। सेंसुअस सीन आपने देखे होंगे। उसके बाद है सेवेरिटी। सेवेरिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज की बहुत ज्यादा तीव्रता, उस जिसका असर बहुत गहरा हो, उसको बोलते हैं हम लोग सेवेरिटी। सवेयर से वर्ड बना हुआ है।
देन है शैम्बल्स। शैम्बल्स मतलब बहुत बुरी हालत में, बहुत गंदा, अनटाइडी, ठीक है, उसको बोलेंगे हम शैम्बल्स। देन है शर्क। शर्क का मतलब होता है किसी भी काम या ड्यूटी से अपना मन चुराना, उसमें पूरा मन ना लगाना, अवॉइड करना उसको, उसको बोलते हैं शर्क। देन है श्रूड। श्रूड का मतलब क्या होता है, जिसको मतलब धूर्त, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, जिसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर ना हो, जजमेंट जिसको क्लियर ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, श्रूड, जो समझे ना किसी चीज को। श्राउड। श्राउड का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, हाइड करना, ठीक है, सामने नहीं लेके आना। श्रग। श्रग क्या होता है, आपने देखा होगा लड़कियां जो है श्रग्स पहनती है, श्रग उसी वही वर्ड है ये श्रग। श्रग का मतलब क्या होता है कि अपने कंधे को ऊंचा नीचा करना, मतलब श्रग जो होता है वो इसी टाइप का कुछ होता है कपड़ा, जिसमें क्या होता है कंधे जो है हमें एक जैसे नहीं लगते, ऊपर नीचे लगते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। या फिर इसको अगर हम चले जाएं डिटेल में तो हम ये बोल सकते हैं किसी चीज को मना करना या ऐसे ना करना कि नहीं नहीं मैंने नहीं करना। शक। शक भी किसका लेना देना, कंधे से लेना देना, कंधे से इजहार करना किसी चीज का, मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं, उसको बोलेंगे शक, ठीक है। देन है साइट। साइट क्या होता है, कोई भी चीज जहां पर कोई हैपनिंग हो रही हो, कोई प्लेस जहां पर कोई बिल्डिंग बन रही हो या कोई घटना हुई है, उसको साइट बोलते हैं, ठीक है। सीजल। सीजल का मतलब होता है काफी गर्म होना, जैसे आप जाते हो रेस्टोरेंट में, सिजलिंग फूड मतलब गर्मा गर्म खाना, सिजलिंग हॉट, ठीक है। तो सिजलिंग वर्ड किस लिए यूज करते हैं हम लोग, जब कोई चीज बहुत गर्म होती है तब हम सिजल वर्ड यूज करते हैं वहां पर, क्लियर हो गया। देन हम आगे चले तो आगे हमारे पास जो शब्द है वो है स्केप्टिकल। वही स्केप्टिक का मतलब होता है शक, है ना, तो उसी से रिलेटेड हमारा अगला शब्द है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल, जिसको किसी चीज पे डाउट हो। स्ले। स्ले का मतलब होता है किसी की हत्या कर देना, मार देना, किसी को किल कर देना, मर्डर कर देना, तो मर्डर करने को स्ले बोलते हैं। हम लोग हिस्ट्री में काफी देखा होगा आपने ये शब्द। सोलेस। सोलेस होता है कोई अगर बहुत ही दुखी है या डिस्ट्रेस में है तो उसको आश्वासन देना, किसी को समझाने की कोशिश करना, कंफर्ट देना, उसको पहले से ज्यादा कंफर्टेबल बनाना, ठीक है। सॉलिडेटरी। सॉलिडेटरी का मतलब होता है समर्थन या सपोर्ट, सॉलिडेटरी सपोर्ट। देन है हमारे पास सॉलिटरी। सॉलिटरी मैंने बहुत पहले एक पोइम पढ़ी थी हमने, सॉलिटरी रीपर, शायद विलियम वर्ड्सवर्थ की वो पोइम्स थी। सॉलिटरी वर्ड मैंने वहां से सीखा था, मेरे को आज तक याद है। सॉलिटरी मतलब सिंगल या अकेला, अकेला पर्सन, किसी भी जगह पे जो अकेला पर्सन उसको बोलते हैं सॉलिटरी। उसके बाद है हमारे पास स्पेक्ट्रे। स्पेक्ट्रे का मतलब क्या होता है, संदेह, किसी चीज पर डाउट होना कि यार मेरे को चीज दिख तो रही है लेकिन पता नहीं फ्यूचर में कुछ गड़बड़ करेगी ये चीज, तो किसी पर डाउट होना उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रे, ठीक है। देन है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर मतलब अनमैरिड वुमेन को, जिसकी अभी मैरिज नहीं हुई, ऐसी वुमेन को हम क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर। देन है हमारे पास स्पोरेडिक। स्पोरेडिक क्या होता है, वो चीज जो रेगुलर इंटरवल पे नहीं होती, बीच बीच में कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, जिसका हम टाइम का पता नहीं कि कब हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं स्पोरेडिक। बहुत अच्छा वर्ड है, अपने नोट कर लेने सारे के सारे। स्पाउस तो आपको पता ही है, जैसे कोई दो आदमियों के, दो पर्सन्स की आपस में शादी हुई है तो एक का जो दूसरा लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर के हम वर्ड क्या यूज करते हैं, स्पाउस। तो अगर हम जाए डिक्शनरी में तो जैसे स्पाउस वर्ड है वैसे आपके सिबलिंग, सिबलिंग मतलब भाई बहन, उसी तरीके से पति पत्नी को हम क्या बोलते हैं, स्पाउस। तो बहुत अच्छे वर्ड है, इसके साथ अपने क्या याद कर रहे हैं, सिबलिंग। सिबलिंग पक्का याद करना आपने ना, सिबलिंग, SIBLI, सिबलिंग। सिबलिंग मतलब भाई बहन, स्पाउस मतलब पति पत्नी, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे शब्द थे जो हमने एस से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे हमने अभी किए हैं। बहुत इसमें अच्छे वर्ड है, स्केप्टिकल, स्ले, सोले, सॉलिडेटरी, सॉलिटरी, सारे बहुत ऐसे शब्द है जो बार बार आते हैं, ठीक है। चलते हैं अब हम, अगला जो लेटर है हमारे पास वो क्या है, टी। टी से स्टार्ट होने वाले शब्द। अगर टी से स्टार्ट होने वाले शब्दों की मैं बात करूं तो टी में हमें सबसे पहले शब्द क्या मिल रहा है, टेंजिबल। क्या मिल रहा है, टेंजिबल। टेंजिबल जो शब्द है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब होता है असली में एक ऐसी चीज जिसको वाकई में हम छूकर महसूस कर सके, वर्चुअल जो ना हो, इमेजिनरी जो ना हो, रियलिटी में जो चीज है उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजिबल, पॉसिबल बोल सकते हैं। उसके बाद है टॉटरी। टॉटरी का मतलब होता है सस्ता और भड़कीला, चीज सस्ती है लेकिन भड़कीली, उसको देख के कुछ हो रहा है, मतलब अच्छी नहीं लग रही, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, चीज है सस्ती और भड़कीली है, ठीक है, उसको डिसेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे टॉटरी। देन हमारे पास
टेमेरिटी, टेमेरिटी का मतलब होता है हिम्मत या बोल्डनेस, करेज, उसको हम बोलते हैं टेमेरिटी। टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब क्या होता है, जो अपना संयम कंट्रोल में रखे, सेल्फ कंट्रोल्ड, संयम में रहने वाले को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट। टेम्पेस्टुअस, टेम्पेस्ट आपने वर्ड सुना होगा, टेम्पेस्ट का मतलब तूफान है ना, टेम्पेस्टुअस मतलब फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो इसके अंदर भावनाएं बहुत ज्यादा है, फीलिंग्स जिसके अंदर बहुत ज्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पेस्टुअस। देन है हमारे पास टेंडेंशियस, टेंडेंशियस का मतलब होता है किसी एक ओपिनियन में आप किसी का अगर सपोर्ट करते हो तो सपोर्टर ऑफ स्पेशल ओपिनियन, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंडेंशियस। उसके बाद है हमारे पास टेनिमेंट्स, टेनिमेंट्स का मतलब होता है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसके छोटे छोटे अपने अपार्टमेंट्स बनाए हो, जहां पर मतलब आपके रहने की जगह बनी हो, पूरे कंफर्ट और हर चीज का ख्याल रखा जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेनिमेंट्स। टेनिमेंट्स मतलब निवास स्थान जहां पर कोई रहता है। नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास टी से स्टार्ट होने वाले, वो कौन कौन से हैं, उस पर एक अच्छी सी नजर डालते हैं। उसमें देखो एक बड़ा शब्द अच्छा सा है जो शायद आपने बचपन से बहुत बार सुना होगा आज तक, वो है हमारा टॉक्सिक, टॉक्सिक, टॉक्सिन, टॉक्सिक। डिक्शनरी में जब कोई एक शब्द आप देखते हैं ना, उससे मिलते जुलते बाकी भी साथ में कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस एक शब्द के साथ वो शब्द समझ लो कि आपको फ्री में मिलते हैं, है ना। तो टॉक्सिक का मतलब होता है जहर, पॉइजनस। टॉक्सिन का मतलब जहर, टॉक्सिक का मतलब जहरीला या पॉइजनस, ठीक है। ट्रैफिक, ट्रैफिक तो आपने सुना होगा ना, ट्रैफिक का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, वैसे जनरली जो हम लोग ट्रैफिक क्या होता है, भीड़ भाड़, उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक, ठीक है। उसके बाद है इलीगल ट्रेड, को भी हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक, ट्रैफिक, ट्रैफिकिंग आपने वर्ड सुना होगा, मतलब गैर कानूनी तौर से किसी चीज को वो करना, ठीक है। इंटरनेट पे ट्रैफिक का मतलब कुछ और होता है, भीड़ भाड़, बहुत ज्यादा लोग अगर आपको देख रहे हैं, आपको व्यू दे रहे हैं, तो बोलेंगे इंटरनेट पे ट्रैफिक बहुत है। तो ट्रैफिक के अलग अलग सेंस में हम वर्ड मीनिंग्स यूज करते हैं। देन है ट्रेल, ट्रेल मतलब रास्ता, ठीक है। अगर कोई पहले से गुजरा हो तो वो जो रास्ता बनाता है उसको बोलते हैं ट्रेल। स्पेशली जब आप लोग हाइकिंग पे जाते हैं या माउंटेन्स पे जाते हैं, तो छोटी छोटी पगडंडियां पहले से बनी होती है, मतलब लोग पहले वहां से गुजर चुके हैं, या एनिमल्स या जानवर वहां से गुजर चुके होते हैं, वो जो पीछे रास्ता बचता है जिसके ऊपर हम चल के फॉलो करते हैं, उसको उसको बोलते हैं ट्रेल्स। आई फाउंड फ्यू ट्रेल्स ऑन द माउंटेन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। देन है ट्रेटर, ट्रेटर मतलब गद्दार, जो लॉयल नहीं है, एक ऐसा बंदा जो वफादार नहीं है, जो गद्दार है, उसको बोलते हैं ट्रेटर। उसके बाद है ट्रॉमा, ट्रॉमा आपने बहुत जगह सुना होगा, हॉस्पिटल्स में अलग सेक्शन होता है ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर मतलब जहां पर सेवियर इमोशनल शॉक, ट्रॉमा में है हम लोग, मतलब जहां पर लोग शॉक में होते हैं, बहुत कोई डिजास्टरस चीज हुई होती है उनके साथ, उसको बोलते हैं ट्रॉमा। उसके बाद है हमारे पास ट्रेसन, ट्रेसन का मतलब क्या होता है, उसी से मिलता जुलता है ये ट्रेटर से। ट्रेसन का मतलब होता है गद्दारी, उस एक्ट ऑफ अ ट्रेटर, ट्रेटर जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिसन, ट्रिसन मतलब गद्दारी करता है वो, ठीक है। उसके बाद है ट्रेम्फ, ट्रेम्फ आपने देखा होगा, जीत, बहुत बड़ी जीत, तो जीत, विक्ट्री, विक्ट्री बहुत बड़ी अगर विक्ट्री है तो उसको बोलेंगे ट्रेम्फ, ठीक है, बड़ी जीत। ट्विच, ट्विचिंग ऑफ मसल्स, ये आपने सुना होगा कभी, फड़फड़ाना, आंखों का फड़फड़ाना, ट्विचिंग ऑफ आईब्रोज, ट्विचिंग ऑफ मसल्स का फड़फड़ाना, जो ये वाली जो रिदम है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विच। बहुत अच्छा वर्ड है ट्विच, याद रख लेना, ट्विचिंग। ट्रॉमा बहुत अच्छा वर्ड है, ट्रैफिक, टॉक्सिक, ट्रेटर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द है जो आपकी जिंदगी में डेली आते हैं, इनको आपने अच्छे से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। देन हम चलते हैं यू से स्टार्ट होने वाले शब्द से। तो जो यू से स्टार्ट होते हैं शब्द वो कौन कौन से हमारे लिस्ट के अंदर, तो ये है आपके सामने। अगर हम देखें यू से जो पहला शब्द जो हमारे सामने आ रहा है वो कौन है, वो है यूनैनिमस। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार आता है, ठीक है। टू एग्री और सपोर्ट टुगेदर, यूनैनिमसली हम आपको अपना लीडर चुनते हैं, मतलब सारे सर्वसहमति से आपको अपना नेता चुन रहे हैं हम लोग, तो यूनैनिमसली मतलब सब मिलकर, एक मत होकर, उसको बोलेंगे यूनैनिमस। बहुत अच्छा वर्ड है। उसके बाद है हमारा अनकैनी, अनकैनी का मतलब स्ट्रेंज, इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन, एक ऐसी चीज जो स्ट्रेंज हो, देखने में बड़ी विचित्र हो, जिसको हम एक्सप्लेन अपने शब्दों में नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, अनकैनी। देन अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज मतलब जो अपनी सुख सुविधा भी नहीं जुटा पा रहा, उससे भी नीचे, मतलब गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसको बोलेंगे अंडर प्रिविलेज, जिसके पास सारी सुख सुविधा नहीं है। अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट मतलब किसी को कम आंकना, जितना उसमें पोटेंशियल उससे कम आंकने को बोलते हैं, उसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं।
देन अनइंटरेस्टेड मतलब किसी चीज में दिलचस्पी ना होना, नॉट इंटरेस्टेड बहुत सिंपल वर्ड है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यूनिसॉन, यूनि का मतलब क्या होता है वन, यूनिसन का मतलब क्या होगा एक साथ, दो या दो से ज्यादा हैपनिंग्स एक ही टाइम पे हो जाए तो बोलते हैं यूनिसन, एक ही टाइम पे होने वाली इवेंट्स। देन है हमारे पास अनरूली, अनरूली का मतलब क्या होता है, अनरूली का मतलब क्या होता है नॉट इजी टू कंट्रोल, जिसको जिसपे हम रूल नहीं कर सकते आसानी से, जिसको हम कंट्रोल आसानी से नहीं कर सकते, अनियंत्रित। ठीक है। अपबीट, अपबीट का मतलब क्या होता है चेयरफुल ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा होप है, जिसको लगता है कि सारी चीजें सही होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं अपबीट। जैसे डाउनबीट वर्ड होता है इसका ऑपोजिट। अप्रोर, अप्रोर का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस या नॉइस, बहुत ज्यादा शोर, उसको हम क्या बोलते हैं अप्रोर। रोर जैसे आपने वर्ड सुना होगा, रोर का मतलब क्या होता है आवाज, हाई नॉइस। अपरूट, अपरूट का मतलब होता है जड़ों से उखाड़ देना, जैसे बहुत ज्यादा तूफान है तो उसने पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया तो हम बोलेंगे द विंड अपरूटेड द ट्रीज या प्लांट्स। अपरूट, अपरूट मतलब जड़ से उखाड़ देना। तो यू से स्टार्टर में बहुत शब्द हैं और ये बहुत अच्छे शब्द है जो बार बार आपके पेपरों में आते हैं, जो जिसकी मैंने आज आपको यहाँ पर ये स्लाइड दिखाई है। तो आज हमने कौन से किए, एस टी और यू से स्टार्ट होने वाले वो शब्द जो बहुत बार रिपीट होते हैं पेपरों के अंदर, अच्छे से आपने इन शब्दों को बार बार रिपीट करके देख लेना है और समझ लेना है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती तो हमें आप कमेंट्स में लिखिए कि हमें इस पे और शब्द चाहिए या फिर ये चीज हमें क्लियर नहीं हुई, हम फिर से आपको जरूर बताएंगे। तो इसी तरीके से आप लोगों ने शेयर और सब्सक्राइब हमें करते रहना है, और जितने ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतनी ज्यादा हमारी एफर्ट्स होंगी और हमें अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन जो है बहुत अच्छा लगा होगा। अभी हमारी वोकैबुलरी खत्म नहीं हुई, बची हुई है, तो अगली वीडियो में फिर से आपको मिलूंगा नई वोकैबुलरी नए लेटर से स्टार्ट होने वाले शब्दों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।